जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आज हो चुकी है 24 अक्टूबर और 23 अक्टूबर तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो गए हैं। तो दोस्तों इसमें 22 अक्टूबर के भी अपडेट हो गए हैं, 23 के भी एक साथ अपडेट हो गए हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि आपका वो मोरो ट्रेडिंग वाला पोर्टफोलियो क्यों नहीं अपडेट हुआ। तो वो सब एक साथ होके अपडेट होके आज जो भी नफ़ा नुकसान बनता है डायरेक्ट दिखेगा। तो हम अपने दोनों मैं अपने दोनों म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज़ और अपने शेयर्स और ईटीएफ के पोर्टफोलियो के आगे आपको दिखाऊंगा। लेकिन चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्सेस पे। तो निफ्टी 50 जो है आज 0.37 की गिरावट के साथ बंद हुआ है। ड्यूरिंग द डे ये गिरावट काफ़ी ज़्यादा गहरा गई थी, लेकिन 3 बजे के बाद थोड़ा रिकवरी हुई है और केवल 90 पॉइंट का आई थिंक लॉस के साथ बंद हुआ है। वहीं मिड कैप 50 की नज़र डालें तो 0.37 की परसेंट वहाँ भी गिरावट हुई है। मिड कैप 100 0.24% और मिड कैप 150 0.22%। वहीं स्मॉल कैप 100 की बात करें तो वो 0.21% की गिरावट, स्मॉल कैप 50 0.31% की गिरावट, स्मॉल कैप 250 0.15% की गिरावट। तो तीनों ही कैटेगरी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में आज गिरावट रही है। तो हमारे पोर्टफोलियो आज ठीक ठाक 0.3%, 0.2 तो 0.3% की गिरावट देखेंगे। और आइए आगे मूव करते हैं अपने शेयर्स और ईटीएफ के पोर्टफोलियो की। तो इससे पहले हम अपने शेयर्स और ईटीएफ के पोर्टफोलियो की बात करें तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक्स दिए हुए हैं म्यूचुअल फंड बुक्स के। अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बॉटम पे आपको प्रोडक्ट कोड या वी कोड कर कुछ ऐसा दिखेगा, उसके अंदर आपको फ्लिपकार्ट के लिंक मिल जाएंगे। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स रिलेटेड बुक्स नहीं लेनी है तो आप फ्लिपकार्ट से जो आपकी इच्छा हो वो शॉपिंग कर सकते हैं। और ऐसा करने से आपके भाई को आपकी शॉपिंग पे कुछ कमीशन मिलेगा। और याद रखिए कि आपके शॉपिंग एक्सपीरियंस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सारे डिस्काउंट, सारे ऑफर्स आपको वैसे ही मिलते रहेंगे फ्लिपकार्ट के। तो आगे चलते हैं। तो क्योंकि आज काफ़ी दिनों बाद गिरावट हुई है और पिछले 2-3 दिन से तो खैर मैं ट्रैवल कर रहा था, अमृतसर के यात्रा पे था और मैं वहाँ पे परेड देख कर आया जो उनकी फ्लैग सेरेमनी होती है। और जलियांवाला बाग और गोल्डन टेम्पल तो बनता ही है जब अमृतसर आप गए हैं। तो वहाँ सब मैं करके आया हूँ और अब मैं वापस आया हूँ। तो आज फॉल भी आया, तो ड्यूरिंग द डे जब मार्केट गिर रही थी तो मैंने काफ़ी सारी आज बाइंग करी है दबा के। और मेरा ये मानना है कि ये मंथली एक्सपायरी जो है मंगलवार को, उसके बाद ही निफ्टी में अप ट्रेंड शुरू होगा। तो ये 2-3 दिन अब निफ्टी ऐसी तरीके से डामाडोल स्थिति में रहने वाला है। और सपोर्ट जो है वो निफ्टी का रहेगा लगभग 25,000 650 के आसपास। तो उससे नीचे अगर निफ्टी जाता है तो ज़्यादा दिक्कत की बात होगी, अदरवाइज़ मुझे ऐसा लगता है सब कुछ ठीक ठाक है। और ये जब मंथली एक्सपायरी कटेगी मंगलवार को, उसके बाद ही निफ्टी ऊपर की तरफ अपनी पोजीशन बनाएगा। उसकी वजह यह है दोस्तों कि आई थिंक आप लोगों ने शायद डेटा देखा हो या ना देखा हो कि हमारे जो एफआईआई हैं उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर्स में ज़बरदस्त बाइंग करी है, यानी कि लॉन्ग पोजीशन बनाई है। और यानी आने वाले 1-2 महीने में मार्केट को ऊपर देख रहे हैं, तभी उन्होंने वहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाई है और ऊपर लेकर जाएंगे भी वही बाइंग करके। तो दैट इज़ एब्सोल्युटली लीगल, इसमें कुछ इलीगल नहीं है। और ऐसा अगर वो लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर में, यानी कि आने वाले 1-2 महीने में मार्केट को ऊपर देख रहे हैं, तो हमारे पास फिर घबराने की कोई वजह नहीं है। अगर वो मार्केट को ऊपर देख रहे हैं, स्मार्ट मनी, बिग मनी, तो हमें भी मार्केट को ऊपर देखना चाहिए और हर इस फॉल पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। तो मैंने ये बात कही भी है, लाइव में भी मैंने ये बात कही थी और मैंने शॉपिंग भी करी है उसके अकॉर्डिंगली। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज मैंने लो वॉल्टाइल ईटीएफ में 60 क्वांटिटी बाई करी है, मोतीलाल ओसवाल हेल्थ ईटीएफ में 40 क्वांटिटी बाई करी है, फार्मा बीज में 25 क्वांटिटी बाई करी है, एफएमसीजी ईटीएफ में 20 क्वांटिटी बाई करी है, एचडीएफसी कॉल ईटीएफ में 20 क्वांटिटी बाई करी है, निफ्टी क्वालिटी ईटीएफ में 10 क्वांटिटी बाई की है, टॉप 10 एड ईटीएफ में 5 क्वांटिटी बाई की है, एल30 ईटीएफ में 5 क्वांटिटी बाई की है, डिवॉप बीज में 4 क्वांटिटी बाई की है, सेंसेक्स ईटीएफ में 1 क्वांटिटी बाई की है। तो ड्यूरिंग द डे मुझे 16 रुपये का मुनाफा भी हुआ है, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर पोर्टफोलियो में नज़र डालें तो आज 615 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है, लगभग 0.40% का। आप देख सकते हैं कि डिवॉप 20 में आज मुझे 15 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है, रिलायंस में 41 रुपये का गेन, इंडसइंड बैंक में 127 का लॉस, सेंसेक्स ईटीएफ में 28 रुपये का लॉस, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में 244 का लॉस, जीनस पावर में 19 का लॉस, आई बीज में 34 का लॉस, टॉप 10 एड पीटीएफ में 32 का लॉस, एयरकॉन में 70 रुपये का गेन, फार्मा बीज में 48 का लॉस, लो वोल्टाइल ईटीएफ में 5 का लॉस, एफएमसीजी ईटीएफ में 39 का लॉस, एल30 ईटीएफ में 27 का लॉस, शरिया बीज में 17 का लॉस, निफ्टी
क्वालिटी ETF में 24 का लॉस और मोतीलाल ओसवाल हेल्थ ETF में 10 रुपये का लॉस। ओवरऑल ये पोर्टफोलियो दोस्तों अभी भी लगभग 9% के नुकसान में, 1,70,000 इन्वेस्टेड वैल्यू, 1,54,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। और अभी यहाँ पे मेरा टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल अभी शेयर अभी आया नहीं है, वो यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा जब भी वो आएगा। तो रिलायंस अभी भी मेरा 6.5% के प्रॉफिट में है। सेंसेक्स ETF में अभी भी 3.5% का प्रॉफिट बरकरार है। लो वोल्टाइल ETF में 3.25% का प्रॉफिट बरकरार है। निफ्टी क्वालिटी ETF में 2.5% का प्रॉफिट बरकरार है। ITBs में अभी भी 2.5% का प्रॉफिट बरकरार है। टॉप 10 एड ETF में 2.5% का प्रॉफिट बरकरार है। डेवॉप बीज में 1.5% का प्रॉफिट बरकरार है। फार्मा बीज में 1.5% का प्रॉफिट बरकरार है। शारिया बीज में 1.5% का प्रॉफिट। LPL30 ETF 1.25% का प्रॉफिट। FMCG ETF में भी 1.25% का प्रॉफिट। और मोतीलाल ओसवाल हेल्थ एकमात्र मेरा ETF है जो नेगेटिव में, इसकी बाइंग मैंने हाल फिलहाल में ही शुरू करी है। तो ETF अपने सारे अभी भी लाइन पे लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा फॉल नहीं हुआ है और होपफुली अगले हफ्ते स्पेशली मंगलवार के बाद मार्केट में दोबारा रिकवरी शुरू होगी और पोर्टफोलियो ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। आइए चलते हैं हम अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल मुझे 1695 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। मुनाफा अब बढ़कर 7.32% हो गया और जो टोटल मुनाफा है इस पोर्टफोलियो में वो 56,000 लगभग 57,000 का मुनाफा है। 7,78,000 इन्वेस्टेड वैल्यू और 8,35,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। 80,000 की SIP है जिसमें से 58,000 की SIP कट चुकी है। पराग पारिक ने आज कल मुझे 936 रुपये का नोशनल गेन दिया लगभग 7%। निपॉन लार्ज कैप ने 215 रुपये का गेन दिया लगभग 7.5%। ICICI लार्ज कैप ने 85 रुपीज़ का गेन दिया लगभग 7%। कोटक मिड कैप ने 118 रुपये का गेन दिया लगभग 9.5%। एडलवेस स्मॉल कैप ने 50 रुपये का गेन दिया लगभग 7%। इन्वेस्को मिड कैप ने 10 रुपये का लॉस दिया लगभग 12%। HDFC मिड कैप ने 38 रुपये का गेन दिया लगभग 9.25% का रिटर्न है इस म्यूचुअल फंड में। निपॉन मिड कैप ने लगभग 14 रुपये का गेन दिया लगभग 9% का रिटर्न है। इन्वेस्को लार्ज एंड मिड ने 63 रुपीज़ का लॉस दिया लगभग 11.25% का गेन है। HSBC स्मॉल कैप ने 91 रुपीज़ का गेन दिया लगभग 5.5% का गेन है। एडलवेज मिड कैप ने 28 रुपये का लॉस दिया लगभग 9.25% के गेन में है ये म्यूचुअल फंड। मोतीलाल मिड कैप ने 214 रुपये का लॉस दिया लगभग 6.5% का गेन। बंधन लार्ज एंड मिड ने 58 रुपीज़ का गेन दिया लगभग 0.9% का गेन है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने 115 रुपये का गेन दिया लगभग 6% का गेन है। कोटक स्मॉल कैप ने 58 रुपये का गेन दिया लगभग 0.5% का गेन है। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप ने 129 रुपये का गेन दिया लगभग 7% का गेन है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 117 रुपये का गेन दिया लगभग 6.5% का गेन है। SBI स्मॉल कैप ने 126 रुपये का गेन दिया लगभग 5% का गेन है। GM फ्लेक्सी कैप ने 30 रुपये का लॉस दिया लगभग 0.5% का गेन है। टाटा स्मॉल कैप ने 122 रुपये का गेन दिया लगभग 3.5% का गेन है। जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप ने नो प्रॉफिट नो लॉस, तो वो लगभग 1.4% के गेन में है ये म्यूचुअल फंड। आज मेरी कुछ SIP भी कटी होंगी, जाहिर सी बात है, एक बार उन पर भी नज़र पड़वा देते हैं। तो SIP में आप देख सकते हैं कि निपॉन लार्ज कैप, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कोटक मिड कैप, एडलवेज मिड कैप, ICICI लार्ज कैप, ये 5-6 SIP मेरी आज कटी हैं। आइए चलते हैं अपने वीडियो के अंतिम पड़ाव जो है ग्रो ऐप का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में मुझे कल जो है 856 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। 85,805 रुपये का रिटर्न है। लगभग 27,000 की इन्वेस्टेड वैल्यू है। 28,33,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। और एक बार मैं दिखा देता हूँ किस किस म्यूचुअल फंड ने मुझे कितना गेन दिया। तो ऊपर जो ग्रीन में दिख रहे हैं ये पॉजिटिव हैं, बाकी जो नीचे रेड में आपको दिखेंगे उन्होंने नेगेटिव में रिटर्न दिया है। तो धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आप देख सकें। और इसके बाद आते हैं आज की निफ्टी पे। तो निफ्टी आज 96 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ है। ड्यूरिंग द डे गिरावट काफ़ी गहरा गई थी, लेकिन बाद में एक शार्प रिकवरी हुई है 3 बजे के बाद। तो दोस्तों मेरे हिसाब से काफ़ी लोग पैनिक हो रहे हैं, दोबारा से पैनिक बटन दब रहा है। इतने दिनों की तेज़ी के बाद एक दिन की सेलिंग आई तो लोगों में पैनिक फैल जाता है। तो मेरा उनसे यही कहना है कि स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स ज़बरदस्त बाइंग कर रहे हैं FII। उनका व्यू ऊपर का है आने वाले 1-2 महीने में, तो उनके व्यू के साथ रहो, बिग मनी के साथ रहो, स्मार्ट मनी के साथ रहो, तो फ़ायदे में रहोगे। स्मार्ट मनी खरीद रही है फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन, तो आप भी अपना स्टॉक्स खरीदो और उनमें पोजीशन बनाओ लॉन्ग। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।